गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सेलेस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर डेली न्यूज एनालिसिस के कड़ी में शिक्षा और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम सभी लोग चर्चा कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो 25,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के प्रस्ताव आने वाला है उसको, और टेट केंद्र सरकार की रूपरेखा, मतलब जो अनिवार्य टेट है कार्यरत अध्यापकों को लेकर के, उनको केंद्र सरकार की तरफ से कुछ राहत की उम्मीद जगी है। और आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा 2 और 3 फरवरी को होगी। ऐसी तमाम खबरों का यहाँ पर हम सभी लोग एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम सभी लोग बात करेंगे टीआरई 4 का। टीआरई जो होता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो बीपीएससी के द्वारा होता है। बिहार में अध्यापक की भर्ती परीक्षा को लेकर के बीपीएससी ही करवाती है। 25,000 से अधिक शिक्षकों को लेकर के प्रस्ताव यहां पर 14 तारीख तक प्रस्ताव आ जाएगा। और शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम सभी शिक्षा व्यवस्था को, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और एआई जैसे टूल को भी शामिल करने वाले हैं। और शिक्षकों की जो रिक्तियां हैं उनको भी काउंट करवाया जा रहा है। 14 तक प्रस्ताव उसका भेज दिया जाएगा और शिक्षक भर्ती का एक नया चरण भी आपके सामने आ जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 के नाम से एक नया विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। इस विज्ञापन में प्राइमरी से लेकर के प्राइमरी वैकेंसी होगी, जूनियर वैकेंसी होगी और सेकेंडरी होगी, और सीनियर सेकेंडरी के अंदर भी वैकेंसी होने वाली है। जो कुछ भी अपडेट आएगा समय के साथ आप सभी को इस चैनल पर वह वीडियो मिल जाएगी। बात करेंगे टीईटी केंद्र सरकार के रुख 2 लाख शिक्षकों में जगी उम्मीद। कल इस पर हमने आपको सेशन किया था तो बताया था कि जो कार्यरत अध्यापक हैं उनको अनिवार्य टेट की योग्यता रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश आ गया था और उस पर अमल करना था, सरकार की जिम्मेदारी थी। राइट टू एजुकेशन के थ्रू शिक्षकों के पात्रता मानदंड में कमी पाई गई थी। ये पाया गया था कि जो कार्यरत अध्यापक हैं उनमें तमाम ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने अभी तक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं की हुई है। ऐसे अध्यापकों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 5 साल के भीतर वो अपने कार्यकाल के अनिवार्य रूप से टेट यानी कि पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लें। अब इस पर केंद्र ने डाटा मांगा है और केंद्र के द्वारा डाटा मांगा गया है राज्यों से कि आपके यहाँ कितने ऐसे अध्यापक हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं कि उनके पास पात्रता नहीं है, और यदि उस दिशा में आगे बढ़ा जाए तो कितने अध्यापक प्रभावित होंगे। अब केंद्र एक डाटा जुटा रहा है और उसको लेकर के एक लचीली व्यवस्था की तरफ केंद्र सरकार का रुख दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अध्यापकों में उम्मीद दिखाई पड़ रही है। आरओ की परीक्षा की बात करें, आरओ की 2-3 फरवरी को इसकी मुख्य परीक्षा होगी। लखनऊ में इसका प्रस्तावित है, परीक्षा सेंटर लखनऊ के अंदर इसका प्रस्तावित है। आरओ में जो भी प्री परीक्षा क्वालिफाई हैं उनको अभी अर्हता ही तय नहीं हुई है। तो फंसी शिक्षकों की भर्ती एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अपने पुराने राग की तरफ फिर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुरानी अध्यक्ष मैडम थी तो उनके समय में भी 2-3 दिन तक हुंकार भरी जाती थी कि अब ये होगा कि अब होगा। तब तक अचानक से कोई एक नया मामला आ जाता था जो पेंच वाली बात आती थी कि पेंच फंस गया है, इसलिए शिक्षक भर्ती फंस गई। ऐसे में एक बार एक और नए विवाद की तरफ यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में बीएड के पदों पर विज्ञापन हुआ था वो निरस्त हो गया है, क्योंकि उसमें अर्हता तय नहीं हो पाई थी और जिम्मेदारों की लापरवाही से राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का भी अर्हता फंस गया। तो जब तक यह विवाद नहीं शांत हो जाता है तब तक बीएड धारी जो अर्हताधारी हैं वो हाईकोर्ट में याचिका कर दिए हैं और वो याचिका अभी भी विचाराधीन है। इसके अलावा एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की भर्ती में भी पेंच फंसा हुआ है। अफसरों ने शासनादेश में इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वित्त विहीन स्कूलों के अनुभव प्रमाण पत्र के लिए बीएसए का अनुमोदन अनिवार्य है। बाद में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रशांत सिंह बघेल ने बीएसए के अनुमोदन को अनिवार्यता का आदेश जारी कर दिया। इस तरीके से यह विवाद में फंस गई है वैकेंसी। आगे देखा जाए एनसीईआरटी को इस महीने के अंत तक मिल जाएगा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। यहां पर भारत सरकार या कह ले शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एनसीईआरटी अब केवल एक ऐसी निकाय के रूप में ही कार्य नहीं करेगी जो पाठ्यचर्या और मानकों के क्रियान्वयन में काम करेगी, बल्कि अब उसे डीम्ड विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त हो जाएगा, जहां से स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने के साथ ही साथ शोध विश्वविद्यालय के रूप में भी ये कार्य करेगा। यहां से लोग पीएचडी जैसे कोर्स भी शुरू करेगा और डिग्री और पीएचडी जैसे कोर्स भी प्रारंभ हो जाएंगे। यहां पर देखिएगा जिसमें अब शोध आधारित नए डिग्री व पीएचडी जैसे कोर्स भी शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी गठन इसका 1961 में किया गया था, तब से यह स्कूली पाठ्य पुस्तकों का तैयार करना और प्रशिक्षण का काम करवा रही थी। अब पहली बार इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है, जहां पर अब डिग्री और पीएचडी का भी कार्य होगा, शोध का भी कार्य होगा। बात एक और है महत्वपूर्ण की प्राविधिक कला को लेकर नई भर्ती में शामिल करने को लेकर के अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया है।
इससे पहले पुरानी भर्ती प्रक्रिया की बात करें, जो चल रही है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। नए विज्ञापन की तैयारी कर रहा आयोग। अब उसमें ये बात आ रही है कि प्राविधिक जो कला है उसको नई भर्ती में शामिल किया जाए। बहुत बड़े अभ्यर्थियों का हित प्रभावित होगा यदि प्राविधिक को शामिल नहीं किया जाता है तो। स्कूलों के संचालन का अब पूरा जिम्मा समाज को सौंपने जा रही है सरकार। एक बड़ा परिवर्तन सरकार की तरफ से होने जा रहा है। अब तक क्या था कि सरकार संसाधन भी मुहैया करवाती थी और वित्त व्यवस्था भी प्रदान करती थी, यानी टीचर को पेमेंट वगैरह भी सरकार ही देती थी और नियंत्रण भी सरकार ही करती थी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समाज इन्वॉल्व था। अब पहली बार जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका मानना है कि समग्र शिक्षा अभियान के एक नए चरण की अब शुरुआत होगी, जिसमें विद्यालय के प्रशासन और विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? समाज की हो जाएगी। पूरा का पूरा जिम्मा समाज को हो जाएगा। अभी तक क्या था कि समाज और सरकार दोनों मिलकर के प्रशासन करने का काम करते थे, यानी ग्राम शिक्षा समिति की निर्माण के माध्यम से जो लोकल ग्राम प्रधान थे और लोकल जो गांव के पंचायत के सदस्य लोग हुआ करते थे, उनका कंट्रोल हुआ करता था। अब पूरी तरह से यह जिम्मेदारी समाज को सौंप दी जाएगी विद्यालयों का। या तो ये बड़ा परिवर्तन होगा या फिर स्कूली शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लोकल लोगों के दबाव में ध्वस्त होती जाएगी। टीचर्स के ऊपर और ज्यादा दबाव लोकल लोग क्रिएट करना शुरू कर देंगे। एक बड़ी समस्या खड़ी होने जाएगी भविष्य के शिक्षा व्यवस्था में। लोकल लोग इतने जागरूक नहीं है, या तो वो जागरूकता है ही नहीं, जागरूकता नहीं है, बाहुबलता है। मतलब दबंग स्टाइल में लोग प्रशासन करेंगे, टीचर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। तमाम तरीके से टीचर्स का शोषण होना शुरू हो जाएगा। सरकार के इस कदम से कुछ भी सुधार होने की संभावना नहीं बनेगी। इसका एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा। यह व्यवस्था जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे देशों के लिए लागू होता है। भारत अभी सामाजिक स्तर पर लोगों की मेंटलिटी के आधार पर बहुत अलग देश है। यहां पर अचानक से ऐसी व्यवस्थाएं कर देना खतरे से खाली नहीं होगा। फिलहाल आज खबरों का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नया कुछ भी अपडेट होगा आपको फिर से मिलेगा। लगातार आपको इस टाइप की वीडियो मिलती रहेगी। तो आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।